बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले वीडियोस के अंदर हमने नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस किया था, फिर हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को पढ़ा, फिर हमने फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को पढ़ा और उसके बाद हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में डिस्कस किया। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन नॉर्मलाइजेशन। व्यूअर्स, आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, उसके लिए क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू उस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। तो व्यूअर्स, रूल 1 ये है कि ईच कॉलम शुड कंटेन एटॉमिक वैल्यू। ए रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट डज नॉट कंटेन ए रिपीटिंग ग्रुप। तो व्यूअर्स, अगर रूल 1 के लिहाज से देखा जाए कि हर जो सेल है, कॉलम है, उसके अंदर जो है ना एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, जिसका सेल वगैरह। यहाँ पे रोल नंबर 1 है, आशर है, MCS है, यहाँ पे उसके सब्जेक्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट हमें कॉमा डाल के लिखा हुआ है, तो ये गलत है। रोल नंबर 2 है, फीस है, MSCS है और एकल है, तो ये वाला कॉलम हमारी डाटा जो है ना एंट्रीज ठीक है। 3 है, अब्दुल्ला डोगर है, PhD है, जावा कॉमा, उसके बाद C+ लिख दिया, तो ये वहाँ पे भी आपकी गलत आ रही है, आपकी एटॉमिक वैल्यू वाला रूल जो है ना वो वायलेट हो रहा है। उसके बाद रूल नंबर 3 है, एक कॉलम should contain value that are of same type. Do not mix up different type of value in any column. व्यूअर्स, जिस टाइप का आपका कॉलम है उसी टाइप के अंदर उसके वैल्यू होनी चाहिए, आप वैल्यू को मिक्स अप नहीं कर सकते। जैसे रोल नंबर के अंदर यहाँ पे देखिए, रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 और उसके बाद हमने कोई नेम लिख दिया। यहाँ पे नेम के अंदर ये 2 नेम लिखे, आशर है, नफीज़ है, और उसके बाद हमने रोल नंबर लिख दिया। तो ये आपका जो है ना बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे आपकी टाइप जो है ना वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अब्दुल्ला डोगर की जगह पे रोल नंबर आना चाहिए और यहाँ पे नेम आना चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स, रूल नंबर 3 है, ईच कॉलम शुड हैव ए यूनिक नेम। हर कॉलम का नेम जो है ना यूनिक होना चाहिए। सेम नेम लीड्स टू कन्फ्यूजन एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल। जहाँ पे देखिए रोल नंबर है, नेम, और रोल नेम का कॉलम हमें यहाँ पे 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इस चीज़ की भी वायलेशन हो रही है। उसके बाद व्यूअर्स, रूल 4 जो है, ऑर्डर इन विच डाटा इज सेव डज नॉट मैटर। आपका डाटा जो है ना उसकी रो नंबर जो है ना ऊपर नीचे करने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे रो नंबर 2 को हमने नंबर 1 पे लिख दिया, नंबर 1 रो उसको नंबर 3 पे लिख दिया और 3 को हम 2 पे लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एंट्री जो है ना उसकी पोजीशन जो है ना वो मैटर नहीं करती। तो अब हम व्यूअर्स एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक टेबल है, तो अगर इसमें यूनिक कॉलम की लिखा जाए तो हर कॉलम का नाम जो है ना वो यूनिक आ रहा है। उसके बाद हर कॉलम के अंदर डाटा जो है ना सेम टाइप का आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स, अगर हम देखें तो कोई भी जो है ना समझ लें कि डाटा जो है ना रूल 3 के लिहाज से देखा जाए तो कि उसके अंदर जिस टाइप का आपका कॉलम है उसी कॉलम के टाइप से उसकी वैल्यू जो है ना आपकी आ रही है। और उसके बाद यानी कि यहाँ पे सारे रोल नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे नेम आ रहे हैं, इसी तरह आईडीज़ आ रही हैं, यहाँ पे इस तरह सुपरवाइज़र आ रही हैं और यहाँ पे डेजिग्नेशन आपके शो हो रहे हैं। और बाकी उसकी रोज़ की पोजीशन वगैरह वो मैटर नहीं करती। अब बस अगर देखा जाए तो रिपीटिंग एटॉमिक वैल्यू वाली वायलेशन हमारी हो रही है। जैसे देखें, ये जो आपके 3 कॉलम हैं इनके अंदर रिपीटिंग ग्रुप हमारे आ रहे हैं। अगर हम बस इन रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म कर देंगे तो हमारा टेबल जो है ना वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इन रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करने के व्यूअर्स 2 मेथड होते हैं। तो मेथड 1 ये होता है कि इसी टेबल को हम एक ही टेबल के अंदर इसके रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म कर दें। दूसरा मेथड ये होगा कि इस टेबल के हम 2 टेबल बनाने, एक टेबल के अंदर हम स्टूडेंट का डाटा रख दें और दूसरे के अंदर हम उसके सुपरवाइज़र का डाटा जो है ना वो रख दें। जैसे हमारे पास व्यूअर्स देखें, रोल नंबर मेथड 1 के अंदर हमने तमाम रिपीटिंग ग्रुप को एक ही टेबल के अंदर ख़त्म कर दिया। अगर पीछे देखा जाए तो यहाँ पर देखें हमारे पास 3 आईडीज़ आ रही थी, 3 नेम्स आ रहे थे और यहाँ पे 5 वैल्यू आ रही थी, यहाँ भी 5 आ रही है, तो यहाँ भी 5 आ रही है। हमने रिपीटर को ख़त्म किया तो हमारे कॉलम की तादाद जो है ना वो बढ़ के कितनी हो गई है, 5 हो गई है। और कोई भी हमारा रिपीटिंग ग्रुप यहाँ पे शो नहीं हो रहा। एटॉमिक वैल्यू जी वो भी आ रही है, यानी कि हर कॉलम के अंदर आपकी वैल्यू एटॉमिक आ रही है। अब मेथड 2 की बात की जाए तो हमने 2 टेबल बना लिए, एक के अंदर हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख लिया और दूसरे के अंदर हमने सुपरवाइज़र का रख लिया। तो यहाँ पे हम प्राइमरी की इम्पोज कर देंगे और यहाँ पे आपकी जो है ना वो क्या आ जाएगी, फॉरेन की जो है ना वो इम्पोज हो जाएगी। और अगर प्राइमरी की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों मिला के इसके कंपोजिट प्राइमरी की शो हो जाएगी। बट ये आपका टेबल जो है ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।